के बावजूद 5 बंदे आके चले गए। आप पहले अपने गिरबान में देखें, पहले वो वजह ढूंढे कि ये आपके साथ होता क्यों है। पहले उस जुल्म सितम की तरफ देखें जो आप लोगों के साथ करते हैं, जो आपके साथ रहने पर आमादा नहीं है। जो उनका पहला मौका मिलेगा वो आपसे अलग इख्तियार करेंगे, जो पहला मौका मिलेगा वो आप पे हमला करेंगे। तो जाहिर वो अपनी गलती की तरफ तो नहीं आ रहे थे। इसी तरह ही एक नुकता ये भी आपके सामने रखता हूं कि FIR, वाकई के 10 मिनट के अंदर FIR, हम भी ये तरीका सीखना चाहेंगे कि ये कैसे मुमकिन होता है कि एक वाकया हो, वहां पे SHO आए, इन्वेस्टिगेशन भी कर ले, जिम्मेदारी का तयन भी कर ले, वापस अपने थाने में भी चला जाए, रिपोर्ट का इंदिराज भी कर ले, और 10 मिनट की कलील अरसे में ये सब कुछ मुमकिन हो। When the Palgam police station and the incident site is about 50 minutes drive from each other, 50 मिनट का रास्ता, कम से कम 1.5-2 घंटे की इन्वेस्टिगेशन, कम से कम 50 मिनट वापस जाना, ये सारा काम 10 मिनट में कैसे मुमकिन होता है, ये हमें भी कोई सिखा दे। मैं आपको बता दूं कब मुमकिन होता है। ये तब मुमकिन होता है कि जब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, जब पहले से सोचा हो क्या करना है, जब पहले से डिप्यूट की हो कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, तब ये काम 10 मिनट में मुमकिन होता है। ये सारी चीजें हमने उनके सामने रखी, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि वो चूंकि ताकत के नशे में चूर थे, वो हमारी नहीं मानते और उन्होंने नापाक इरादा किया पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर। सो जिस तरह आपने देखा कि 6-7 मई की दरमियानी शाम उन्होंने एक नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया, और उस ऑपरेशन में उन्होंने हमारी 6 मुख्तलिफ साइट्स, 6 मुख्तलिफ मकामात एंगेज किए। उनके बकौल 9 जो उन्होंने अपनी प्रेस मीडिया ब्रीफिंग में बताई है, उन 9 में से 3 वो ना एंगेज कर पाए, 6 कर पाए। वो भी ऐसे मुमकिन हुआ कि उनके जो 100 के हिसाब से ब्राह्मोस मिसाइल से, उनमें से तकरीबन 90% हमारा एयर डिफेंस सिस्टम गिरा पाया, कुछ लेकिन बच के मौके पे पहुंच भी गए। और उन्होंने अपनी मीडिया के अंदर एक इंतहाई बदनुमा कैंपेन शुरू कर दी कि जैसे उन्होंने सब कुछ फतह कर लिया है। शायद आप लोगों ने अगर इंडियन मीडिया फॉलो किया है तो कभी वो कहते थे कि कराची में हमने फतह कर लिया है, कभी एक बड़ी खूबसूरत लाहौर पोर्ट भी उन्होंने कब्जा की है। मेरा भी बड़ा अरसा हुआ है लाहौर आने जाने का, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ पोर्ट देखने का। अगली बार जाऊंगा तो पूछूंगा किसी से कि यार हमें वो जगह दिखाओ। इसी तरह ही पेशावर पे हमला, फलां जगह पे कामयाबी, फलां जगह पे, इस तरह की एक मनगढ़ंत उन्होंने अपने मीडिया के जरिए कैंपेन खड़ी कर दी। उन्होंने जो लोकेशंस चुनी आपके सामने है। बावलपुर एक शहर है, सिविल आबादी है, सिविल आबादी के दरमियान उन्होंने टारगेट किया। बाग शहर, मुजफ्फराबाद एक शहर, मुरीद के एक शहर है, सिविल लोग रहते हैं, घर हैं, बच्चे हैं, गलियां हैं, लोग खेलते हैं, कूदते हैं, उसके दरमियान टारगेट किया। बैनुल अक़वामी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की धज्जियां बिखेरी उन्होंने। दुनिया भर में कोई भी सिविल आबादी के अंदर एंगेज नहीं करता किसी। या इजराइल ने कभी किया हमारे सामने, या इन्होंने किया। गलत टारगेट एंगेज किया। जब टारगेट एंगेज कर लिए तो उस रात उन्होंने एक हमारी तरफ परवाना भी भेजा कि जी हम यहां पे लड़ाई रोकना चाहते हैं, जिस पे हमने उनको बताया कि जी लड़ाई शुरू आपने की है, खत्म अब हम करेंगे। हमने आपको मना किया था, हमने आपको कहा था कि ये आपसे संभल नहीं पाएगा, बात मत करें, इस रास्ते में मत चले। वो अंडर एस्टिमेट करते थे, वो समझते थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो ये समझते थे कि ये मुल्क, ये कौम शायद कोई पॉलिटिकली बिखरी हुई है, शायद सोशली कुछ थोड़ी बहुत ही बिखरी हुई है, शायद इकोनॉमिकली बड़ी कमजोर हो गई है, दहशतगर्दी भी इसके अंदर बहुत है, तो अगर हम कुछ कर देंगे तो हम इनके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, इनका नुकसान भी कर बैठेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अल्लाह के हुक्म से
पाकिस्तान की अवाम ने उनको मुकम्मल तौर पर गलत साबित किया। आधा घंटा नहीं लगा इस कौम को इकट्ठे होते हुए। इसके बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग अपने तमाम तफरके भूल के सब यकजान हुए कि हमें अपनी जमीन के ऊपर किसी किस्म की तरंदाजी नाकाबिल कबूल है। और यही वो सपोर्ट है, यही वो पब्लिक सपोर्ट है जो किसी भी फौज को चाहिए होती है कि अगर उसकी कौम उसके साथ खड़ी हो तो वो फौज किसी भी किस्म की कुर्बानी, किसी भी किस्म की लाइन को क्रॉस करने के लिए आमादा और तैयार रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक की सपोर्ट के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया कि हर किस्म के लोग, बड़े बड़े बच्चे, बूढ़े, सारे शामिल थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस लॉन्च किया। उन्होंने हमारे 6 टारगेट एंगेज किए थे। हमने एक रात के बाद उनके 26 टारगेट एंगेज किए। और वाकई उन टारगेटों को हमने मसमार किया। और जैसे मैंने आपको वजाहत की, हमारी टारगेट सिलेक्शन उनकी टारगेट सिलेक्शन से बहुत मुख्तलिफ थी। जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने 6 मुख्तलिफ टाउन्स में सिविल आबादी के अंदर टारगेट चुने। हमने ऐसे नहीं किया। हमने 26 की 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट की। 26 की 26 मकामात, या वो कोई एयरफील्ड थी, या वो कोई मिलिट्री बेस था, या वो कोई ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, या वो रॉक इंटेलिजेंस के ऑफिस से जहां से दहशतगर्दी होती थी। हमने मुकम्मल तौर पे टारगेट वो चुने जो कि फौजी होते हैं, जिसमें कोई सिविल डैमेज का इम्कान नहीं होता। और इसकी बुनियादी 2-3 वजूहात हैं। हमारा दीन हमें ये सिखाता है। हमारा दीन तो हमें बताता है बुजुर्ग की, बच्चे की, खातून की लड़ाई के अंदर भी इज्जत होगी, उनकी लड़ाई के अंदर भी कदर होगी। वो दुश्मन के ही क्यों ना, उनकी एक जगह है, उनके इख्तियारात हैं, वो उनको दिए जाएंगे। ये हमारा दीन हमें सिखाता है। यही चीज हमारी सकाफत हमें सिखाती है। यही चीज हमारी फौजी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि लड़ाई के शदीद दौरान भी कुछ रेड लाइंस हैं, वो रेड लाइंस को नहीं छेड़ना। और हम एक मेच्योर प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस के तौर पे और एक मेच्योर प्रोफेशनल कॉम के तौर पे कभी भी रेड लाइन से नहीं छेड़ते। इसी दौरान आपने उन 5 या 6 जहाजों का, जो कि अब 6 हैं और वाकई 6 हैं, उन 6 जहाजों के बारे में भी सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा कमाल, उस रात को आसमान में कम से कम 80 से 100 जहाज उड़े। जब वो वापस उतरे तो दुश्मन की तरफ 6 कम उतरे और हमारी तरफ तमाम के तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से ठीक खैर से। और ये कोई छोटी मिसाल नहीं। आप गुज़िश्ता 30-40 साल की तारीख देख लें, किसी के 6 जहाज नहीं गए। कोई ऐसी एयर टू एयर एंगेजमेंट नहीं हुई जिसमें एक जानिब 6 जहाज गिरे और दूसरी जानिब कुछ ना गिरा। और यह भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये इस किस्म की एंगेजमेंट्स आने वाले 15-20 साल तक मुख्तलिफ एकेडमीज के अंदर, चाहे वो यूएस एयरफोर्स की एकेडमी हो, चाहे वो ब्रिटिश एकेडमी हो, चाहे जापानीज हो, दुनिया भर की एकेडमियों में टेक्स्ट बुक्स केस के तौर पे पढ़ाई जाती है और ये पढ़ाई जाएगी। वो सवाल करेंगे सारे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, जबकि उनको तो रफायल 4.5 जनरेशन फाइटर का बहुत घमंड था। जब अभिनंदन का वाकया हुआ तब उन्होंने ये ऐलान किया कि जी अगर हमारे पास रफायल होता तो हम कुछ और कर देते। ना वो तब कुछ और कर पाए, अल्हम्दुलिल्लाह ना वो भी कुछ और कर पाए। ये जो 6 जहाजों का वाकया मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मॉडर्न जमाना है, 21st सेंचुरी है, सन 2025 है। हर जहाज का रडार सिग्नेचर रिकॉर्डेड है,
हर जहाज से जो मिसाइल फायर हुआ है उस मिसाइल का इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रिकॉर्डेड है। हर जहाज के अंदर जो मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट लगी हुई है उस इजेक्शन सीट का पूरा दौरानिया रिकॉर्डेड है। हर जहाज के अंदर जो वायरलेस कम्युनिकेशन हुई है वो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्डेड है। तो अब वो जितना भी अपना दाग धुलाने की कोशिश करें, ये दाग धुल नहीं पाएगा अगले 25 साल। और बड़ी मुझे अच्छी लगी आपकी वीडियो क्लिप जो आपने दिखाई यहाँ पे, आपके जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बड़ी अच्छी माशाल्लाह, जिसपे एवीएन फॉर्मजेट कहते हैं कि जी आई बिगिन माय कॉन्वर्सेशन वेयर आई लेफ्ट इट यस्टरडे, PF IF tally 6-0। इसके साथ साथ उनको अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बड़ा घमंड था। अच्छा सिस्टम है, कोई शक नहीं, बहुत मॉडर्न सिस्टम है, ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन का सिस्टम है, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इट्स एक्सपेंसिव थिंग। लेकिन जब चलाना ना आता हो समझ रहे हैं ना सर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीनों ने इस कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, बिल्कुल किया है। आपने शायद इस इलाके में भी ड्रोन्स की आवाजें एक दो रातें सुनी है सबने? वो ड्रोन्स क्या थे वो भी आपको वजाहत कर दूं। जब उनका एक रात में 6 जहाजों का नुकसान हो गया तो अगली रात उनकी पूरी इंडियन एयरफोर्स डाउन हो गई, दोबारा नहीं मिली। और उन्होंने पाक फिजाइया के लिए एक ट्रैप लेआउट किया कि हम S-400 सिस्टम्स लगाएंगे। S-400 की तकरीबन 400 किलोमीटर रेंज है, तो जिसका मतलब यह है कि वो अगर इंडिया के अंदर भी 100 किलोमीटर लगा लें आप तो 300 किलोमीटर पाकिस्तानी एयर स्पेस में मारेगा। तो उन्होंने ये ट्रैप सेट किया कि हम S-400 सिस्टम का वाटर के साथ लगाएंगे, ड्रोन भेजेंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स को इंटाइस करेंगे, और जो पिछली रात हमारे 6 जहाज गिरे हैं उसके बदले में 2-3 गिराएंगे और फिर हम मीडिया के ऊपर उसका ढोल बजाना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी हमने पहले खबरदार कर दिया था, अगली रात हमने भी एयरफोर्स नहीं उड़ाई, और वो अपना ख्वाब देखते देखते पूरी रात गुजार दी, अगली दूसरी रात भी गुजार दी, और उनके जो 84 ड्रोन थे, 84 के 84 ड्रोन हमने गिरा दिए। यहां पे पाकिस्तान नेवी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेवी ने भी अपनी फर्ज की मुकम्मल अदायगी की है। आपके नॉलेज में शायद हो, इंडिया के पास एक कैरियर बैटल ग्रुप भी, मेरी आवाज ठीक आ रही है जरा? इंडिया के पास एक कैरियर बैटल ग्रुप भी है। कैरियर बैटल ग्रुप जो कैरियर बैटल शिप होता है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं, उनके पास एक INS विक्रांत नाम का कैरियर बैटल ग्रुप भी है। हमारे पास नहीं है, हमें चाहिए भी, क्योंकि कैरियर बैटल ग्रुप तो उसको चाहिए जिसने किसी और पे चढ़ाई करनी है। क्या हम किसी पे चढ़ाई करना चाहते हैं? हम तो पीस लविंग लोग हैं, हम तो अमन से रहना चाहते हैं। हम तो जो हथियार लेते हैं वो दिफाई लेते हैं कि अगर कोई आए तो उसको मारें। हमने तो ऑफेंसिव हथियार कभी मार्केट से खरीदा नहीं। कैरियर बैटल ग्रुप तो बुनियादी तौर पे एक ऑफेंसिव वेपन है, वो खरीदता ही वो है जो किसी और पे चढ़ाई करना चाहता है। तो उन्होंने अपना INS विक्रांत नामी कैरियर बैटल ग्रुप भी अरेबियन सी में डिप्लॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भी उनके तमाम डिजाइन को समझी और उस कैरियर बैटल ग्रुप को 100 किलोमीटर दूर अरेबियन सी की डेप्थ में रोक दिया और इतना उसको परेशान किया कि उस कैरियर बैटल ग्रुप को अपनी सेफ्टी की परेशानी पड़ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे बॉम्बे की तरफ जाना शुरू कर दिया, बजाय आगे आगे। उसको ये हम पड़ गया कि कहीं वो ही निशाना ना बन। इसी तरह ही नेवी की एक, बच्चे खड़े हैं, अगर आप लोग बैठने से तो बैठ जाए। इसी तरह ही नेवी की एक बुनियादी जिम्मेदारी होती है पोर्ट्स और हार्बर की प्रोटेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट्स और हार्बर तक वो अपनी बुरी मैली आंख के साथ देख ही ना पाए।
इसी तरह ही नेवी की एक जिम्मेदारी होती है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज हमारा 95% ट्रेड, 95% ट्रेड वाटरवेज के जरिए होता है। तो इन द टाइम ऑफ वॉर नेवी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को बचा कर रखे, ताकि किसी किस्म की इन आउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड